चित्त सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद की चरण कमल को याद करते हुए हम सब चातुर्मास व्रत की शुभ अवसर पर हम सब श्रीमद् भागवत कथा के 16वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल तक हम सब भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ चतुश्लोकी भागवत और श्री भागवत का 10 लक्षण श्रवण किए थे। अब श्री सुखदेव जी विदुर जी की कथा श्रवण करवा रहे हैं। कह रहे हैं कि विदुर जी, पहले परीक्षित पूछे कि विदुर जी क्या कारण से अपने घर से बाहर गए और फिर घर लौट आए। वही श्री सुखदेव जी विदुर जी की जीवनी कह रहे हैं कि किस कारण से गए। तो सबसे पहले श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर आए थे दुर्योधन के पास, तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बात न मानकर प्रभु को कैद करने के लिए आदेश दिए। भगवान शांति दूत बनकर इसलिए आए थे कि पांडव का जो इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर में उनका जो हिस्सा होता है, उनका जो अधिकार होता है, उन्हें किसी प्रकार लौटा दे। देखिए भगवान की ये लीला है, भगवान की ये लीला है। भगवान चाहते तो मिल जाता, लेकिन भगवान समझाए कि पूरे हस्तिनापुर का आधा हिस्सा नहीं दे सकते हो तो कम से कम पूरे राज्य का आधा हिस्सा नहीं दे सकते हो तो कम से कम 5 गांव दे दो। क्या कहते हैं? 5 गांव दे दो। पूरे राज्य का सिर्फ 5 गांव। और 5 गांव में ठाकुर जी क्या क्या मांग लिए, जिस कारण से वो नहीं दिए, ठाकुर जी का लीला है। श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध हो, इनकी इच्छा से हो रहा था। ठाकुर जी की इच्छा था कि युद्ध हो, लेकिन दुर्योधन भी कम किसी से विद्वान नहीं था, ज्ञानी था। बोले कि आप 5 गांव मांग रहे हैं, मैं तो सुई को नोक के बराबर युधिष्ठिर को नहीं दूंगा। आप 5 गांव मांग रहे हैं। हम जानते हैं कि तुम छलिया, तुम 5 गांव में ही मेरा पूरा हस्तिनापुर ले लेगा। ऐसा ऐसा गांव मांग लेगा कि मेरा हस्तिनापुर रहेगा ही, क्योंकि तुम वही छलिया हो जो 3 कदम में, 3 पग में पूरे तीनों लोग छीन लिया राजा बलि से। मैं तुम्हें जान रहा हूं कि तुम कौन छलिया हो, इसलिए मैं युद्ध के बिना सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूं। दुर्योधन ज्ञानी था, ज्ञानी इतना था कि उनको कहना था
कि मैं धर्म भी जानता हूं और अधर्म भी जानता हूं। क्या कहते हैं वो दुर्योधन? कहते थे हम मैं धर्म भी जानता हूं और अधर्म भी जानता हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई देव है जो मुझसे अधर्म करवा रहा, जो कोई मेरे अंदर देव है जो मुझसे अधर्म करवा रहा है। दुर्योधन ज्ञानी था, वो जानते थे कि ये श्री कृष्ण कौन है, त्रिलोकी नाथ है, ये पांडवों के पक्ष लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि पांडव धर्म के साथ थे, उनके पास धर्म था और इनके पास छल और कपट और अधर्म था, और भगवान हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष में रहते हैं। जिस समय पांडव के तरफ भगवान जैसे ही गए, उसी समय समझो कि कुरुवंशी को यानी कौरव का आयु और पुण्य छीन हो गया, पुण्य खत्म हो गया। भगवान के उस तरफ जाना कि इनका पुण्य खत्म हो गया और आयु भी खत्म हो गया, और भगवान सत्यमेव जयते। जहां सत्य है वहीं श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहीं विजय है। तो क्या हुआ? बोले कि मैं सुई को नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, और अपने दूतों को आदेश दिए कि इस ग्वाले को, इस छलिया को बंदी बना दो। क्या किए? इस छलिया को बंदी बना दो, आदेश दे दी दुर्योधन। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुमको ऐसा ही इच्छा है तो मुझे बंदी बनाकर देख लो, तुम्हें मुझे बंदी बनाकर देख लो। जैसे ही बंदी बनाने के लिए सिक्कड़ और चैन लेकर के आए, वैसे ही भगवान विराट रूप हो गए। ऐसा विराट रूप हुए कि जो भगवान अर्जुन को दिखाए वो विराट रूप हुए, और वो विराट रूप उस सभा में सिर्फ 3 को देखे, बाकी सब कोई आंख पावर नहीं हुआ उस अद्भुत स्वरूप का। अभक्त लोग नहीं देख पाते हैं। कौन कौन देखे थे? भीष्म पितामह देखे थे, कृपाचार्य देखे थे, और द्रोणाचार्य देखे थे, और विदुर जी देखे। अब बाकी सबका आंख चौड़, उनके शरीर से इतना प्रकाश निकला, इतना प्रकाश निकला कि ये तो एक सूर्य का इतना प्रकाश होता है, हजारों सूर्य के बराबर इतना उनको शरीर से प्रकाश हुआ। जो उनके अत्यंत प्यारा थे वो उनके दिव्य स्वरूप को देख पाए, अन्यथा सब के सब ऐसे ही। तो जैसे ही बंदी बनाने आए तो जितने भी चैन था, सिक्कड़ था, सब छोटा पड़ गया, सब छोटा पड़ गया और विराट रूप हो गए, और सब थकित होकर के फिर प्रभु को, यानी प्रभु के शरण में, यानी धृतराष्ट्र बोले कि जाओ उनके शरण में जाओ, क्षमा मांगो और उनको पहुनाई करो, उनकी पहुनाई करो। तब अंत में जाकर के उनको समीप गए, क्रोध शांत हुआ, बोले कि प्रभु हमें क्षमा करे और हमको पास पहुनाई करो। तो भगवान दुर्योधन से कहते हैं, हे दुर्योधन, मनुष्य
भोजन 3 प्रकार से करता है। कैसे करता है? अगर खिलाने वाले को भाव हो तो उस भाव से, उसका भाव देख करके वो भोजन करता है। अगर भाव नहीं है तो भोजन या तो अभाव से, अभाव का मतलब यानी भूखा हम हैं, बहुत जोर से भूख लग गया है तब भोजन करता है। और तीसरा हुआ प्रभाव से, यानी कोई इतना तेजस्वी है, कोई इतना राजा धर्मज्ञ है, धार्मिक शिरोमणि है, उसका प्रभाव सुन के, यश कृति सुन के उनके पास भोजन करने का इच्छा करता है। तो बोले कि दुर्योधन, न ही तुम्हारे पास कोई भाव है, न ही मेरे पास कोई अभाव है, ना ही कोई तुम्हारा प्रभाव है जो कि हम तुम्हारे प्रभाव से तुम्हारे पास भोजन कर सके। मैं तो पहले ही मेरा निमंत्रण आ गया किसी और के पास, मैं वहीं जाऊंगा। और प्रभु वहां से निकलकर अंत में बोल दिए कि इसका अंतिम परिणाम यही है कि अब युद्ध होगा, यानी युद्ध के सिवा, क्योंकि भगवान कह दिए कि जो राज मनुष्य पर छाता है बुद्धि विवेक खो जाता है। समझे? भगवान स्वयं समझाए, यानी कहा जाता है शास्त्र के अनुसार कि भगवान के दर्शन, जिसको दर्शन हो जाए उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन देखो दुर्योधन का साक्षात परमात्मा है, फिर भी पहचान नहीं पा रहा है। साक्षात उस जगह परमात्मा है, रोकीनाथ है, फिर भी क्यों? क्योंकि बुद्धि और विवेक सब नष्ट हो गया है, खो गया है। सामने क्या है उससे पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका नाश होने का समय आ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा ही होता है। विनाश जब आता है ना तो अच्छा उपदेश, अच्छा समझाना किसी को अच्छा नहीं लगता। वही दुर्योधन में। अब वहां से अब चले कौन? भगवान श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण जब निकले तो पूरे भीड़ सभी जगह प्रभु को दर्शन करने के लिए पूरे भीड़ जबरदस्त है। और उस भीड़ में विदुर जी भी है, भीड़ में विदुर जी हैं। और विदुर जी इस सामने कहे कि हमको काका विदुर के यहाँ हमको निमंत्रण मिला है। उसी समय ये कहा गए कुछ लाने के लिए, सुन गए कि हमको पास कन्हैया आएगा, कृष्ण आएगा, तो उनको भोजन करने के लिए बाजार से अच्छा चीज लाएंगे। वो चले गए। और ये क्या कहाँ चले? विदुर जी के घर। भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले? आप ही हम लोग जैसा हैं विदुर जी। कोई श्रेष्ठ घराना का नहीं था, दासी का पुत्र थे। कौन थे? मैंने शूद्र, जो दासी का जो होता है, दासी का पुत्र थे। कोई उच्च घराना का नहीं, लेकिन उनके अंदर क्या था? श्रद्धा, भक्ति, भाव, परमात्मा के प्रति समर्पण, ये भाव था। इसके कारण कहाँ गए? विदुर जी के पास। अब विदुर जी के पत्नी का नाम था विदुरानी। वो विदुर जी से भी ऊपर भक्ति में श्री कृष्ण को दिन रात जपते रहते थे। क्या करते थे? दिन रात की कब हमको पास पहुंचाने के लिए आएंगे। अब ये गए, कहाँ पहुंचे? विदुरानी के द्वार पर। बोल रहे हैं, खटखटा रहे हैं कि काकी काकी दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा खोले। उस समय क्या कर रहे थे विदुरानी जी? स्नान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे। और स्नान करते करते जब आवाज सुना कि मेरे कन्हैया का आवाज है, तो स्नान करते करते वस्त्र शरीर पर लेना भूल गए।
शुद्ध बुद्ध भूल गई सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का नाम सुने कि काकी काकी, तो शुद्ध बुद्ध खो गई और निर्वस्त्र ही उसके पास दरवाजा खोलने चले गए। इतना मैंने उनकी चित परमात्मा में इतना लगा हुआ था कि ऐसे ही चले गए। और तब देखे तो अपना पीताम्बर उनको पर फेंक दिए। तब वो अंदर ले गए और अपने पीढ़ा, आइए प्रभु आइए प्रभु आइए प्रभु आइए प्रभु बैठिए प्रभु। अब पीढ़ा को रखना चाहे सही तो उल्टा रखती, यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए, क्या करे, कैसे बूंदाई करे, कैसे बूंदाई करे, ऐसे करते जा रहे हैं। अब यहाँ बैठाना चाहता है, हाँ नहीं यहाँ नहीं ठीक होगा, वहां होगा, वहां नहीं यहाँ अच्छा होगा। मैंने इतना प्रेम में शुद्ध बुद्ध खोए हुए हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम कैसे पहुंचाए करो, कितना सुंदर से करो। यहाँ प्रभु यहाँ बैठिए प्रभु यहाँ आओ, देव मुस्कुरा रहे हैं प्रभु। अब कैसे करते करते उनको बिठाए, लगा कि अब तो उनको पानी भोजन कैसे करें। अब उनको घर में कुछ नहीं है तो देखे कि अब कहाँ कहाँ केला है, केला। अब हाँ प्रभु बैठिए बैठिए, आपने हम खिलाएंगे, अपने से खिलाएंगे प्रभु, खिलाइए आप, खाइए सिर्फ आप खिला। हम शुद्ध बुद्ध खोए हुए हैं और केला के है न, केला को छील रहे हैं और छिलका को खिला रहे हैं और गुद्दा को, वो तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम क्या खिला रहे हैं। आप प्रभु प्रेम के बस में वो छिलका भी रुचि से प्रेम से खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैंने उनका शुद्ध बुद्ध इतना खोए हुए थे कि मैं अपने शरीर का भी याद नहीं कि किस हालत में हम हैं, प्रभु की स्वागत कर रहे हैं, किस हालत में पता नहीं चल रहा है। और उन्हें की केला का गुद्दा अपना दीवार के बाहर मैंने बाहर फेंक रहे हैं और घर के बाहर फेंक रहे हैं और वो छिलका को और रुचि से एकदम भगवान भोजन कर रहे हैं, एकदम केला के छिलका को खिलाते खिलाते। जब फिर उसी समय विदुर जी आ गए। क्या बोले? विदुर जी आ गए, बोले देख रहे हैं कि देखो तो प्रभु को छिलका खिला रही है, आइए। तो बोले तुम क्या ये क्या कर रही हो? कन्हैया को ऐसे खिलाया जाता है, छिलका खिलाया जाता है। अरे गुद्दा फेंक रहा है तुम, अरे लाओ इधर लो। वही फिर गुद्दा को मैंने की खिलाने लगे और छिलका को। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो प्रेम अब नहीं है इस गुद्दे में, उस प्रेम जिस प्रेम से काकी हमको खिला रही थी वो रस हमको मिल नहीं रहा, वो रस हमको नहीं मिल रहा है। वो रस चाहिए, भक्त का वो प्रेम, वो भोजन का भूखे नहीं है, भक्त के प्रेम के भूखे है। वही कहा जाता है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रभु प्रेम, ऊंची प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रभु प्रेम। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई।
सबसे ऊंचे प्रभु प्रेम से गाए, सबसे ऊंचे प्रभु प्रेम से गाए, सबसे ऊंची प्रेम के बस सब रींगर खाए, प्रेम के बस सब रींगर प्रेम के बस झूठे बर खाए, प्रेम के बस झूठे बर बहुविधि स्वाद बताई हो, बहुविधि स्वाद बताई, प्रभु प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे 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 प्रभु प्रेम के बस हरि जुन रथ आके, प्रेम के बस हरि जुन रथ आके, भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम से सबसे ऊंची प्रभु प्रेम से, सबसे ऊंची मैं सगाई, सबसे ऊंची प्रभु प्रेम से, सबसे ऊंचे प्रभु प्रेम से गाई, सबसे ऊंची ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन रास रचाई हो, गोपियन रास रचाई, सबसे ऊंची प्रभु प्रेम से, सबसे ऊंचे प्रभु प्रेम से गाई, सबसे ऊंचे प्रभु, सबसे ऊंचे प्रभु प्रेम से गाई, सबसे ऊंचे प्रभु, सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाई, के विध करही बड़ाई हो, के विध करही बड़ाई, सबसे ऊंची प्रभु प्रेम से गाई, सबसे ऊंची प्रभु प्रेम से, सबसे ऊंची प्रभु प्रेम से। प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की ये बड़प्पन है कि प्रेम के बस में भक्त के लिए जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देते हैं। ये प्रभु की बड़प्पन है कि सब कुछ रहते हुए भी छोटा, यानी भगवान कैसे हो गए हैं त्रिलोकीनाथ, कुछ भी करने में समर्थ है, लेकिन भक्त के अधीन होकर अर्जुन के आगे क्या हुए, सारथी बन गए। बनना चाहे था इनको महारथी, तो महारथी अर्जुन को बना दिए या सारथी, यानी दास नौकर। जो अर्जुन कहेगा इधर ले चलो तो भगवान इधर रथ को ले जा रहे हैं, वहां ले चलो तो वहां लेके जा रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि वहां ले चलो, कहाँ, दोनों कौरव और पांडवों के सेना का बीच में ले चलो। तो प्रभु कहाँ ले जा रहे हैं, दोनों दलों के बीच में ले जाकर खड़ा हो करते हैं, यानी एक दास की भांति अपने भक्त का अधीन हो गए, जो कि ठाकुर जी और अपने ऐश्वर्य को भूल गए।
प्रेम के वश में अपना ऐश्वर्य को भी भूल गए, जो कि उनके एक रोम में अनेक ब्रह्मांड है। एक रोम में अनेक ब्रह्मांड, ये पृथ्वी नहीं, अनेक ब्रह्मांड, जो प्रभु प्रेम के वश में कहाँ गए, अपना ठकुराई छोड़ के सारथी बन गए। ये प्रेम का वश। और भगवान का कभी सुने कि किसी का जूठे बैल भक्ति के बस में सबरी के जूठे बैल खाए? वो उस सबरी के बेर को नहीं देख रहे थे, सबरी के भाव। प्रभु प्रभु ये मीठा है, ये खाइए, हाँ ये मीठा है। फिर चीखे, ये खट्टा है, ये आप लोग को नहीं देंगे, ये मीठा है, ये खाइए। ये भाव प्रभु को खिला रहे थे। वो भाव माने वो पता ही नहीं चल रहा था कि ये प्रेम रस का बेर है, ये जूठा है कि क्या है, उसको देख नहीं रहे, उस भाव को देख रहे थे। परमात्मा भक्त के भाव को देखते हैं। इतना दयालु मेरे प्रभु है, फिर भी संसारी लोग कहाँ खोए रहते हैं, समझ भी नहीं, इतना भक्त के अधीन रहते हैं। भगवान हमेशा कहते हैं कि मैं भक्त के अधीन रहता हूँ। भक्त मेरे अधीन नहीं, भक्त के अधीन। भक्त मुझको जो करा लेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा भक्त है। इस प्रकार प्रभु पहुनाई करके विदुर जी के पास से अपना कहाँ चले गए, द्वारका। तब इतना होने के बाद हस्तिनापुर में सभा लगा। क्या लगा? सभा लगा। विदुर जी को बुलाया गया, विदुर जी को राय सम्मत के लिए, क्या सलाह के लिए। क्योंकि विदुर जी कौन थे? वहाँ के मंत्री थे। कौन थे? राजा के मंत्री थे। कुछ भी राजा करता था तो मंत्री के सलाह से ही करते थे। तो विदुर जी क्या किए, देखिए ये जो सलाह दिए हैं उसी को कहता है, इनका इतना सलाह ही विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। क्या हो गया? वो विदुर नीति, यानी नीति के सिवा अनीति कभी करते ही नहीं थे। क्या करते थे? हमेशा नीति की तरफ ही रहते थे। सलाह क्या दे रहे हैं? विदुर जी कहते हैं, महाराज किसको से बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र राजा है वहां, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि महाराज आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर का उनका हिस्सा दे दीजिए। क्या कीजिए? उनको हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं, न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी डरते हैं। कहते हैं भीम से तो, क्योंकि उनका कितना बल था, 17,000 हाथी का बल था। वो किसी को भी कुछ भी, वो काला नाग है, किसी को भी, और पूरे कौरव को मैंने धृतराज के 100 पुत्र के अकेले मारे। इतना बल ही उनके पास था। एक हाथी का बल जानते हैं कितना है, और उनको कितना शक्ति था? 17,000 हाथी का बल था। सोचो कि कितना बल था। तो वही समझा रहे हैं कि भीम काला नाग है, समझो कि उससे आप भी डरते हैं। वो किसी को भी कुछ, इसीलिए समझा रहे हैं कि आप उनका हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि उस भाई का अपना हिस्सा होता है, और उसका हिस्सा नहीं दीजिएगा तो क्या होता? वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध में फुफकारे मार रहा है। यानी क्रोधित में आप लोग को कभी भी मार सकते हैं।
कहते यदुवीरों के आराध्य देव। यदुवीरों का आराध्य देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं की, भगवान श्री कृष्ण लोकीदास में है, जहां वो युद्ध करने जाते थे उनको पराजित करके अपने अधीन कर लेते थे। मैंने पूरे राज, पूरे देश में सभी को अपने अधीन कर लिए थे। भगवान श्री कृष्ण, उनको से जीतने वाला कोई है? कोई नहीं, सबको अधीन कर लिया। तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में है। भगवान के पूजा सब करते हैं, देवता भी और ब्राह्मण भी। देखो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण मंत्र के, ब्राह्मण के अधीन कौन है? मंत्र। ब्राह्मण के अधीन कौन है? मंत्र। मंत्र ब्राह्मणों के, क्योंकि उसी का वो शिक्षा ग्रहण किए। और मंत्र के अधीन कौन है? भगवान। ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अधीन मंत्र है और मंत्र के अधीन भगवान है। मंत्र जिस समय स्तुति किया जाता है मंत्र से, तो भगवान आपके नजदीक आ जाते हैं। तो कहते हैं ब्राह्मण और देवता भगवान श्री कृष्ण के अधीन है, पक्ष में है। जिसे आप पुत्र मानकर, आप देखिए सलाह दे रहे हैं कि जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं, यानी दुर्योधन ने करके, जिसे आप पुत्र मान के पाल रहे हैं तथा जिसकी हां में हां मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष है। यानी आपके घर में एक काल है, यानी वो तो विनाश होगा ही होगा, पूरे परिवार को भी विनाश कर देगा। एक दुर्योधन के कारण पूरे कौरव का नाश होगा। और उसके साथ साथ समझा रहे हैं विदुर जी कि मूर्तिमान दोष है, जब तक दोष रहेगा आपके परिवार को नाश करके ही छोड़ेगा। कहते हैं, शास्त्र कहता है कि अगर पूरे देश बचाने के लिए एक राज जाता है तो राज को नाश कर देना, हो जाना चाहिए, उन्हें नाश को, उन्हें उस राज को नष्ट हो जाना चाहिए। अगर पूरा देश बच रहा है, एक राज्य को बचाने के लिए अगर एक जिला जा रहा है तो उस जिला को नष्ट कर देना चाहिए। अगर उस जिला को जाने से पूरे राज्य बच रहा है, अगर पूरे नगर को बचाने के लिए एक गांव जा रहा है, गांव का नष्ट हो रहा है, वो गांव को नष्ट कर देना चाहिए उससे, ताकि वो गांव जा रहा है लेकिन पूरे नगर बच रहा है। उसी प्रकार अगर कोई परिवार में, कोई घर में कोई एक सदस्य के कारण पूरा परिवार जा रहा है तो उस सदस्य को मार देना चाहिए, हटा देना चाहिए। मार लीजिए यानी उसको निष्कासित कर, वहां से निष्कासित कर देना चाहिए। इस शास्त्र करता है। उसी प्रकार समझा रहे हैं कि जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हां में हां ही मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा हुआ। आपके घर में कौन घुसा हुआ? दोष। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता है। कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता है, यानी ईर्ष्या करता है। यानी इतना विपरीत है कि भगवान को भी इसका बुद्धि छीन हो गया, भगवान से भी द्वेष करने लगा। समझा रहे हैं इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो रहे हैं, क्योंकि पुत्र का मोह है। पुत्र जिधर है उधर भगवान से भी आप वो द्वेष कर रहा था, आप भी भगवान से द्वेष कर रहे हैं। विदुर जी बता रहे हैं, अतएव यदि आप अपने पूर्व की कुशल चाहते हैं, भगवान कर रहे हैं, विदुर जी कर रहे हैं कि आप अगर अपने परिवार को कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। क्या कहते हैं? दुर्योधन को त्याग दीजिए, इसी में आपको कुशलता है, आपके परिवार की कुशलता है। विदुर जी का ऐसा
सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे। विदुर जी संत थे, महान महात्मा थे, उनको सब आदर करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से कांपने लगा। जब इस बात सुना तो दुर्योधन होठ फड़फड़ाने लगा, एकदम क्रोध से कांपने लगा और कहने लगा क्या, विदुर जी के तिरस्कार करते हुए कहता है कि अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है। कहते हैं ये मैंने ये संत का अपमान हो रहा है, साधु का अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है। जहाँ साधु का तिरस्कार होता है तो वहाँ नाश निश्चित है। जैसे एक संत का तिरस्कार हुआ था, अपमान हुआ था, रावण किया था लंका में विभीषण को लात मार के वहां से भगा दिया था। जिस समय लात मार के भगाया था विभीषण को, उसी समय पूरा लंका का आयु कम गया था, छीन हो गया था। उसी प्रकार यहाँ पर विदुर जी को जिस समय फटकार के राज से निकाले, उसी समय पूरे कौरव दल का विनाश का, यानी संत का अपमान, साधु का। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती से कि साधु अवज्ञा सुनोहु भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। जहाँ संत का, साधु का अपमान होता है तो सब कल्याण जितना होने वाला है उस कल्याण को नाश कर देता है, वो कल्याण होगा ही नहीं उसके पास। साधु संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ये देखा हुआ है कि जब रावण ने विभीषण को अपमान करके भगाया तो रावण का नाश हो गया, और यहाँ पर जब विदुर जी को भगाया गया तो दुर्योधन महाभारत हो गया, दुर्योधन का नाश हो। ऐसे ये भगवान शंकर बोले हैं श्री रामचरितमानस में कि साधु अवज्ञा यानी साधु का अपमान पूरे कल्याण का नाश कर देता है। क्या कहते हैं दुर्योधन, क्या बोल रहे हैं कि ये कुटिल दासी पुत्र को किसने बुलाया है, किसके इजाजत से आया। ये जिसके रोटी खा रहा है, खा खा कर रह रहा है, खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। शत्रु का यानी पांडव के पक्ष ले रहा है, यानी वो अधिकार है, लेकिन उसको लग रहा है कि हमको शत्रु है तो भाई, दोनों भाई है, एक ही पिता के दो भाई के पुत्र है, एक पांडव का पुत्र है, एक धृतराष्ट्र का पुत्र है, तो दोनों तो अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी कहता है प्रतिकूल, दूसरे का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो न लो, कहते हैं इसका प्राण तो नहीं लो, लेकिन इसको राज से निष्कासित कर दो, मैंने हस्तिनापुर से बाहर निकाल दो, परंतु उसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो, भाई के सामने ही। अब देखो कौन थे, ये तीनों भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर जी। एक छोटा भाई थे, तो छोटा भाई बड़ा भाई के सामने उसका पुत्र अगर अपमान कर रहा है और बड़ा भाई कुछ नहीं बोल रहा है तो इससे बड़ा तो उनको होगा क्या होगा, इस अपमान को सह नहीं सके और वहीं पर हस्तिनापुर में ही अपना धनुष्मान रख दिए और तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। जैसे ही यहाँ से निकले हैं वैसे ही यहाँ युद्ध का नगाड़ा बज गया। यानी ये संत का, जब तक साधु संत रहता है, जहाँ पर हाँ विदुर जी निकल गए, जहाँ जहाँ प्रभु का तीर्थ है, प्रभु का मंदिर है, वहाँ वहाँ जा रहे हैं। और तीर्थ यात्रा में थे तो पूरा कुरुवंशियों का विनाश हो गया, यानी पांडव और कौरव का युद्ध हुआ था। और युद्ध होने के बाद वहां से आए। इस प्रकार बता रहे हैं कि इस कारण से विदुर जी का निष्कासित किया गया, क्योंकि वो
सलाह दे रहे थे कि ये सही है या ये गलत है। इतने में ही दुर्योधन उनको निष्कासित कर दिया। ये हुआ विदुर जी की। अब उद्धव से भेंट होगा विदुर जी की। अब उद्धव से यानी तीर्थ यात्रा करते करते उद्धव से भेंट होगा। और जैसे ही उद्धव से भेंट होता है तो ये पूछ देते हैं क्या कि द्वारकापुरी में मेरे प्रभु आराध्य देव कैसे हैं, श्री कृष्ण कैसे हैं, सांब कैसे हैं। उनके पुत्र श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र कौन थे? सांब। जामवंती के पुत्र थे। सांब कौन थे? पूर्व जन्म में कार्तिक जी थे। कार्तिक जी सांब बन के आए थे। जितने भी यदुवंशी में थे ना, सब देवता लोग आए थे, सब जितने भी देव हैं। क्योंकि भगवान नारायण जब पृथ्वी पर आ रहे थे उसी समय देव लोग कहे थे कि प्रभु की सेवा के लिए हम मनुष्य रूप में जितने भी यदुवंशी द्वारकापुर में थे ना, सब देवता लोग आए थे, सब देव आए थे, जितने भी आए थे सब देव। और जितना भी देवियां थी सब देवियां भी प्रभु की सेवा में आए थे। इसीलिए जितना भी देवता थे वो हुए। इसलिए कहा जाता था कि यदुवंशियों का वो सेना से युद्ध करने में कोई नहीं पार पाता था। क्यों? क्योंकि वो सब देव थे। प्रद्युम्न जी थे। कौन थे? प्रद्युम्न जी थे, श्री कृष्ण के पहला पुत्र, रुक्मिणी के पुत्र थे। वो कौन थे? कामदेव थे। भगवान कामदेव स्वयं थे। सांब थे जो कार्तिक भगवान थे। जितने के सवाल था। इसीलिए भगवान सोच रहे थे कि अगर हम इसका अगर यदुवंशों को विनाश नहीं करता हूं तो पूरे पृथ्वी को अपने अधीन करके रखेगा। क्योंकि ये सब देव है, किसी से पराजित यदुवंशी नहीं हुए। तो वही 56 करोड़ यदुवंशी था, भगवान स्वयं उसको विनाश कर दिए। क्यों? क्योंकि जान रहे थे कि अगर यदुवंशी रहेगा तो संसार को किसी को। इसलिए प्रभु सृष्टि करते हैं, पालते हैं, और सृष्टि भी करते हैं तो ममता नहीं, मोह नहीं। पालते हैं तो मोह नहीं, ममता नहीं, और अंत में विनाश करते हैं तो मोह। सब अपना पुत्र है, पोते हैं सब। अनिरुद्ध से थे, कौन थे? अनिरुद्ध पोता थे, प्रद्युम्न का बेटा। सब का विनाश कर दिए अपने खुद। सोचो, ये इनके पास कोई अपना पुत्र को, अपना पौत्र को, अपना सगे संबंधित परिवार को मार सकता है, लेकिन प्रभु मोह नहीं, सिर्फ लीला करने के लिए आते। क्या? सिर्फ लीला करने के लिए। लीला करके प्रभु अपने धाम को, जितने भी द्वारका में थे सबको अपने गोलोक धाम लेकर चले गए। और अंत में क्या कहे? 7 दिन में द्वारकापुरी इस समुद्र में डूब जाएगा। उन्हें द्वारकापुरी ऐसा भव्य बना हुआ था, इनका महल जो ऐसा कहीं था ही नहीं। तो उसमें ऐसा भवन था कि जिस भवन में जाने के बाद भूख प्यास नहीं लगता। ऐसा द्वारकापुरी में बनाया था। हजारों वर्ष तक भी उस भवन में रहिएगा तो भूख प्यास और आप ज्यों के त्यों रहिए। ऐसा भव्य भवन बनाया हुआ था द्वारकापुरी में। प्रभु श्री कृष्ण है ने द्वारकापुरी में कल्प वृक्ष लेके चलाए थे। सोचिए, उन्हें स्वर्ग का कल्प वृक्ष, जो कि इच्छा, जो भी कुछ इच्छा करते थे उनको, तो सत्यभामा जो है उनको प्यारी, सत्यभामा के कारण सत्यभामा डिमांड किया कि हमको कल्प वृक्ष का फूल चाहिए। तो इंद्र से युद्ध करके वहां से ऐसा दिख रहे थे कि लगता है विषयी पुरुष है, मैंने कामी पुरुष है, मैंने स्त्री के बात पर चलते हैं। हमने लीला की तरह ऐसा दिखा रहे थे। हैं तो महायोगेश्वर, योगियों में कोई भी स्त्री से कोई संपर्क नहीं। मैंने उनके जितने भी पुत्र, एक एक स्त्री से, एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र हुआ था।
लेकिन किसी से शारीरिक संबंध, सिर्फ उनके संकल्प मात्र से, यानी ये संकल्प कर लिए कि इसको होना चाहिए, तो महायोगेश्वर संकल्प सिर्फ करता है, सोचता है, बोलता नहीं है, उतने ही उसको ये हो जाता है। इस प्रकार 16,108 पटरानी का 10-10 पुत्र जोड़िए कितना हो सकता। वो भगवान श्री कृष्ण थे महायोगेश्वर, समझे, क्योंकि परमात्मा थे, उनका शरीर कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं था, तो वो चिन्मय था। क्या थे? चैतन्य थे, कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं थे, वो एक परमात्मा थे। और आए थे किस लिए? परमात्मा को आत्मा से मिलाने। रास क्या हुआ? गोपी और भगवान श्री कृष्ण का जो मिलन हुआ है, क्या हुआ? शरीर से मिलन नहीं हुआ, आत्मा और परमात्मा से मिलन हुआ, जीवात्मा और परमात्मा से मिलन हुआ। ये जो चीर हरण हुआ, तो क्या हुआ? गोपियों का जो चीर हरण हुआ, क्या किए? वो जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी पर्दा था, उसको हटा दिए, तब आत्मा और परमात्मा से मिलन हुआ, वही रास हुआ, वही महारास हुआ। यानी कि दो शरीर का मिलन नहीं हुआ। सोचो, जब बंसी बजाए, भगवान मधुर बंसी बजाए, तो वहां से अपना काम छोड़ करके चले आए, लेकिन जिनको उनका भाई पति रोक लिया, तो क्या किए? वो अपना शरीर वहीं छोड़ दिए, लेकिन आत्मा से उससे पहले पहुंच गए, क्योंकि यहाँ होगा रास में आत्मा और परमात्मा का मिलन है, कोई जीव कोई शरीर का मिलन नहीं हुआ। इसको यही महारास है, आत्मा और परमात्मा के मिलन। पहले के गोपी लोग, जितने भी गोपी थे, कौन थे? पूर्व जन्म का बड़े बड़े महान संत थे। कौन थे? योगी थे, महान योगी, तपस्या करके इनके पास, इनके सानिध्य में लीला किए थे, कोई साधारण नहीं थे। हम सब में वो है, लेकिन योग तब बिना भक्ति के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रेम सुन श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय।